सबको नमस्ते और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। हमने आज 10th चैप्टर को शुरू करना है, 10वें अध्याय को। हमारे 9 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं और 50% गीता हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि गीता के 18 अध्याय हैं तो 9 हमने कंप्लीट कर। अब 10वां शुरू करेंगे आज। अभी भी भक्ति योग का ही काम चल रहा है, भक्ति के ऊपर ही बातें होने वाली हैं। और उसके पहले एक छोटा सा श्लोक या मंत्र पढ़ लेता हूँ, फिर बात करते हैं आप। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म मात् कुरुतु कुरुते नाहिम ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। ज्ञान से सारे कर्म पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में ज्ञान सर्वाधिक पवित्र है। तो हम अगर ये समझते हैं कि सिर्फ कर्म करने से काम चल जाएगा, तो अकेला कर्म काम नहीं कराता। कर्म से भी सुपीरियर होता है ज्ञान। कि जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ऑब्वियस बात ये होती है कि ज्ञान जब मिलना शुरू हो जाएगा तो अपने आप ही कर्म जो है वो सुधर जाएंगे, वो ठीक हो जाए। हम लोग सब उसी प्रोसेस में से ही तो जा रहे हैं ना। हम उसी प्रोसेस में से जा रहे हैं कि अब हमको जो ज्ञान मिल रहा है तो हमने अपने कर्मों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर दिया कि हम इसको ठीक कर रहे हैं। तो ज्ञान जो है वो सब किस्म के बुरे कर्मों को, पाप को, सब कुछ को नष्ट कर देता है। क्योंकि फिर मनुष्य के अंदर वो सोच, वो विचार रहती ही नहीं कि इसमें वो कोई गलती करे और कोई पाप करे। तो ज्ञान को इसीलिए सबसे सुपीरियर और सबसे ऊपर कहा गया है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य के बुरे कर्म सब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञान ही अकेला है जो सर्वाधिक चलता है, सब जगह कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हमने अपने कर्मों को भी, तो जो भी हम कर्म करेंगे उन कर्मों को भी तो हमने कैरी फॉरवर्ड करना ही है ना। क्योंकि वो कर्म ही तो होते हैं जो कि हमारे आत्मा के ऊपर संस्कार की तरह बैठ जाते हैं। कर्म ही होते हैं जो हमारे विचारों को परिपक्व करते हैं, पक्का करते हैं कि हम ऐसा सोचेंगे तो ऐसा ही सोचेंगे। ये कर्मों से ही तो होता है ना। और जब कर्म करते हैं तो कर्म से ही हमको लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं उसके संस्कार हमारी आत्मा पे पड़ रहे हैं, और वही कर्म हम अगले जन्मों में भी करेंगे, क्योंकि हमारी सोच वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो जहां हमने कर्मों को अपने साथ बांध कर अपनी आत्मा के साथ कैरी फॉरवर्ड करना है, वहीं पर उसकी जगह ज्ञान को क्यों नहीं बांध। क्योंकि ज्ञान भी तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना। तो ज्ञान को ही कैरी फॉरवर्ड करो ताकि कर्म जो है वो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। तो कर्मों को अगर नष्ट करना है तो उसका उपाय है ज्ञान। कि ज्ञान का अर्जन करो, कि ज्ञान मिलेगा। या परमात्मा का ज्ञान कहा जाए तो और भी अच्छा है। कि परमात्मा का ज्ञान मिलेगा तो अपने आप जो कर्म है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। फिर आत्मा के ऊपर जो संस्कार होंगे वो ज्ञान के। तो जब ज्ञान के संस्कार होंगे आत्मा पर तो अगले जन्मों में भी आत्मा ज्ञान को ही ढूंढेगी और ज्ञान को ही समझेगी। फिर बुरी जगह संस्कार लगेंगे ही नहीं। तो ये छोटा सा थॉट था अभी जिस पर मैंने बात की। 10वें अध्याय को शुरू करते हैं। तो 10वें अध्याय की मैं इंट्रोडक्शन थोड़ी पढ़ देता हूँ, उसके बाद उसके चैप्टर पे बात शुरू करेंगे। 10वें अध्याय को विभूति योग कहा गया है। विभूति योग, इसका नाम है विभूति योग। इसकी छोटी सी डेफिनेशन यहां पढ़ता हूं, फिर एक दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ूंगा। 9वें अध्याय में नाइन्थ 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण जी ने बताया कि समूचे जड़ चेतन जगत में वास्तविक सत्ता उस परमात्मा की ही है।
जड़ जो मूव नहीं होता, चेतन जो कॉन्शियस और अवेयर है। तो सारा जो जड़ और चेतन जगत है यानी प्रकृति है और हम लोग लिविंग बीइंग्स हैं, ये सारे के अंदर वास्तविक सत्ता परमात्मा की ही है। वो हमें दिखाई दे या ना दे, मगर वास्तव में इन जड़ चेतनों में जो भी गुण है या शक्ति है, वो सब परमात्मा की ही है। सबका आदि कारण वो वही विभु है। आदि कारण, ओरिजिनल सोर्स, सबसे पहले वाला कॉज, रीजन, वो परमात्मा ही है। इस रहस्य को जान लेना ही राजविद्या है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 10वें अध्याय में विस्तृत रूप से परमात्मा की विद्यमानता, मतलब उनका सब जगह होना, इस चीज को दर्शाते हुए विभूतियों का वर्णन किया गया है। क्योंकि विभूतियों का वर्णन है, इसीलिए इसका नाम विभूति योग है। संस्कृत में भूति, भूति शब्द का अर्थ होता है होना, टू बी, जो होता है। इस दृष्टिकोण से विभूति का अर्थ होता है विशेष तौर से होना। स्पेशल, स्पेशल जो होता है वो विभूति हो गया, क्योंकि भूति का मतलब होता है होना। भूति के अंतर्गत बता दिया गया है कि सृष्टि की सारी प्रक्रिया का आदि कारण वह परमात्मा ही है। उसी के होने से सब कुछ हो रहा है। इस बात को स्थूल रूप से थोड़ा विस्तार से बता दिया गया है, मगर यहाँ विभूति के अंतर्गत उसी बात को कुछ और सूक्ष्म रूप से तथा विशेष प्रभावी ढंग से कहा गया है। इसीलिए इसको विभूति योग कहते हैं। एक और पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पिछले अध्याय में राज विद्या का वर्णन किया गया, उस विद्या का जो सब विद्याओं में राजा है, यानी कि मूर्धन्य है, सबसे इम्पोर्टेंट विद्या है। इस विद्या का रहस्य ये था कि भगवान कहीं छिप कर नहीं बैठे। भगवान हमारे सामने हैं, हमारे प्रत्यक्ष हैं। जो कुछ दिखता है वो ब्रह्म का ही रूप है। हम कहते हैं कि ये व्यक्ति सुंदर है या ये आदमी अच्छा है या ये मिठाई बहुत मीठी है। सौंदर्य को, मिठाई को, अच्छाई को अलग अलग हम नहीं देखते, हम उसी चीज में देखते हैं। मनुष्य के अंदर ही सुंदरता दिखती है, परंतु जैसे हमको और वस्तु के अंदर ही मिठास का अनुभव होता है, इसी तरह संसार की हर वस्तु में, हर महान वस्तु में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। सबसे बड़ा रहस्य या राज विद्या, सबसे बड़ा गहरा रहस्य या गूढ़ विद्या या राज गुह्य, गुह्य विद्या यही है कि हम उसे नहीं देखते, मगर वो नदी में, पहाड़ में, सूरज में, चंद्र में, सब जगह वही है। हम सब जगह उसी को देख सकते हैं। गीता ने कहा है कि भौतिक जगत तो उसी का अपने ऊपर ओढ़ा हुआ एक पर्दा है। जैसे कोई पर्दा अपने ऊपर डाल लेता है, इसी तरह से ये जो संसार है, दुनिया है, ये तो एक पर्दा है। पर्दे के पीछे तो वही बैठा है, इसी की ओट में वो बैठा है। हिमालय, गंगा, जमुना उसी के रूप है, सब उसी से प्रवाहित हो रहा है। यह भी, वह भी सब कुछ, तभी सब कुछ है। वो ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक वो है तभी सब कुछ है, वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। परंतु ये सब होते हुए भी, ये सब, इस सब के ऊपर सबसे परे वो है। इस भ्रम में कि ये संसार अपने आप टिक सकता है, प्रकृति में अपनी कोई शक्ति नहीं होती, इसीलिए उसी की शक्ति से ये सारा कुछ शक्तिमान हो रहा है, चल रहा है। अपने आप कुछ नहीं होता। जैसे हम देख रहे हैं कि वो इस जगत के अणु अणु में व्याप्य है, हर अणु में वो फैला हुआ है, बैठा हुआ है, उसका संचालन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। संचालन करता हुआ भी वो इस जगत में लिप्त नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे हम कर्मों को करें और कर्मों में लिप्त ना हो।
वो परमात्मा जैसे सब कुछ कर रहा है सृष्टि में, इस सृष्टि को चला रहा है, मगर इस सृष्टि में वो लिप्त नहीं होता। यही गीता का महान उपदेश है। 9वें अध्याय में इसी स्थापना को भगवान ही सब कुछ का मूल है, उसी से सब प्रवाहित हो रहा है, वही लोकों का माहेश्वर है, उसी के प्रति हम सब कुछ समर्पण करना है। जो भी कुछ दिख रहा है वो उस भगवान का ही रूप है, उसी की विभूति है। इस स्थापना को 10वें अध्याय में दोहराते हुए गीता में कहा है कि भगवान तो अज, अव्यय, अनादि, महेश्वर है। अज, जिसका कभी जन्म नहीं होता। अनादि, जिसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, आदि नहीं है। अव्यय, जो खर्च नहीं होता, जिसका कुछ भी स्पेंड नहीं होता, मतलब जिसकी उम्र नहीं होती, जिसका कोई रूप फॉर्म चेंज नहीं होता, वो डिस्काउंटेड नहीं होता, उम्र नहीं होती, बुढ़ा नहीं हो जाता। अव्यय। और माहेश्वर, हर चीज का वो ईश्वर है। सबसे बड़ा, सबसे महान ईश्वर वही है। उस ही से इस सृष्टि का उद्गम है। जो कुछ भी दिखता है उसका ही, उन सब चीजों का आदि कारण वो परमेश्वर है। जो भी हमको दिखता है, सब चीजों का उद्गम यानी कि पैदा होने का कारण वही है। और आदि कारण, उसका मेन कॉज, कॉज जिससे सब कुछ बनता है, वो आदि कारण वो परमात्मा ही है। दिखता तो ये भौतिक स्थूल संसार है। प्रत्यक्ष दिखने के कारण इसी को हम विश्व का मूल कारण समझते हैं, परंतु यही तो भगवान की विभूति है, यही उसकी योग माया है। जो दिखता है वो कारण है, जो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं है वही कारण है। जो नहीं हमको दिखता परमात्मा, वही इस सारी क्रिएशन का कारण है। और जो दिख रहा है वो कारण नहीं है। भगवान नहीं दिखता, मगर उसी को तो देखना है ना। और जो सारा संसार दिखता है उसे तो भूलना है। जो तो दिखता नहीं उसी को देखना है, और जो दिख रहा है उसको भूल जाना है। भगवान की इस विलक्षण विभूति का इसमें वर्णन है, इस चैप्टर में। तो ये मैंने इसकी इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के सुनाई है। अब इसके श्लोकों पे आ जाते हैं। तो अब हम अरुणा जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि अरुणा जी पहले दोनों श्लोक पढ़ के सुना दीजिए, विभूति योग के भगवान श्री कृष्ण के उवाच से। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। थैंक यू वेरी मच अरुणा जी, थैंक यू। पहला श्लोक कह रहा है, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम वचन को एक बार फिर सुन। मैं तेरे हित की कामना से ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरी बातों से प्रियमान हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। वक्ष्यामि, कह रहा हूँ, कहता हूँ, हित कामनाएं तेरे हित के लिए, तू इनको फिर से सुन। सेकंड श्लोक में वो कह रहे हैं, मेरे उद्गम को, मतलब मेरे स्टार्ट को, मेरे जन्म को, मेरे का बिगिनिंग को
ना देवगण जानते हैं न महर्षि लोग ही जानते हैं, क्योंकि मैं तो देवगण और महर्षि लोगों का भी सब प्रकार से आदि कारण हूँ। तो जो ऐसे लोग हैं, देवगण भगवान के उद्गम को नहीं जानते। ये बात ऋग्वेद के 10:129 के मंत्र में भी कहा गया है। वहां कहा गया है, अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन अयवो वेद यत आ बभूव। यानी कि देवगण इसके बनने के पश्चात बने हैं, फिर कौन जानता है कि सृष्टि कैसे पैदा हुई है, या परमात्मा का आदि कोई है या नहीं है। दूसरी ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इस पर बात कर लेते हैं। Shri Bhagwan says, Arjuna, hear once again my supreme word, which I shall speak to you, who are so loving out of solicitude of your welfare. Neither gods nor the great sages know the secret of my birth, my manifestation in human or any other form, for I am the prime cause of all respects of gods as well as of great seers and pundits. हे महाभाव, तो आज प्रभु के गुणगान सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहा है तथा प्रीति पूर्वक मेरे प्रभु भक्ति संबंध में उपदेश सुन रहा है। आज तेरी हित कामना से मैं तुझे कहूंगा, उस पर मेरे परम विचार को, अर्थात जिसमें परम पिता परमात्मा की महिमा का वर्णन है, उस वचन को सुन। सुरगण अर्थात सूर्य, वायु आदि जड़ देवता तथा विद्वान ब्राह्मण गण या महर्षि लोग, जिनके द्वारा मैंने संसार की प्रजा तक वेद ज्ञान को पहुंचाया है, मेरे प्रभव को नहीं जानते, क्योंकि संपूर्ण जड़ चेतन महर्षि देव सब का आदि मूल सब प्रकार से मैं ही हूँ। मैं ही हर का आदि मूल हूँ, मतलब मेन इंग्रेडिएंट या मेन फॉर्म या शुरू का फॉर्म। हे महाभाव, फिर भी मेरे परम अति विचारित वचन को सुन। तेरा तेरा मुझ में अतिशय प्रेम है, इस कारण मैं जो कहूंगा वो तेरे हित में कहूंगा। मेरी परमात्मा की उत्पत्ति को देवता लोग नहीं जानते, ना ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं परमात्मा इन देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ, उनको भी मैं उत्पन्न करने वाला हूँ। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। गीता में अनेक स्थानों पर माम, मया, मम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द परमात्मा के लिए कहे गए हैं, परंतु कहीं कहीं श्री कृष्ण इन शब्दों का प्रयोग अपने लिए भी करते हैं। गीता में 4:1, 4:3, 4:5 इत्यादि श्लोकों में श्री कृष्ण ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। वास्तव में ये कहना अधिक उपयुक्त होगा कि गीता के प्रवक्ता ने ये शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किए हैं। इस श्लोक में मैं शब्द श्री कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। ये हम बता चुके हैं कि युद्ध भूमि से पूर्ण गीता कहीं कही गई थी, और ऐसा ही युक्ति युक्त भी प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 269 तक प्रवचन युद्ध भूमि पर ही हुआ है। उसके उपरांत का प्राय सब का सब महर्षि व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना करते समय लिखा है। युद्ध भूमि पर दिए गए प्रवचन को अधिक स्पष्ट तथा उपकारी बनाने के लिए ऐसा किया गया है। युद्ध के 30 वर्ष उपरांत महाभारत ग्रंथ लिखा जाना आरंभ हुआ, और महाराज जन्मेजय के सर्प यज्ञ तक ये वृद्धि पाता रहा। उस समय वैशंपायन ने यज्ञ के उपरांत इसका प्रवचन किया था। प्रवचन करते हुए कई श्लोक और कथानक के कई अंश वैशंपायन के नाम से हैं। सर्प यज्ञ के समय महर्षि व्यास जीवित थे, जिंदा थे, और ऐसा संभव है कि वैशंपायन द्वारा कही गई कथा के वे अंश महर्षि व्यास की अनुमति से मूल ग्रंथ में सम्मिलित किए गए हों।
दूसरे श्लोक में जो दो शब्द हैं सुर गणा और महर्षय, इनके अभिप्राय अदिति और कश्यप की संतान है। सृष्टि के आदि में मैथुनीय सृष्टि में ये सबसे पहले बने थे। महर्षय से अभिप्राय होता है 6 महर्षि जो पृथ्वी पर अमैथुनी सृष्टि से सबसे पहले उत्पन्न हुए। गीता का प्रवक्ता कहता है कि ये लोग भी नहीं बता सकते कि भगवान कब हुआ, क्योंकि परमात्मा ही इनको पैदा करने वाला है। हम्म कौन से पार्ट को क्या समझना है ये बताइए। पहले श्लोक में तो वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि तू मेरी बातें बड़े प्यार से और ध्यान से सुनता है और उनके ऊपर तू विचार करता है, यानी कि तेरा दिमाग चलता है, तो तुझे मैं और आगे भी बता रहा हूँ। और दूसरे में कहते हैं कि जितने भी दूसरे देव या महर्षि हुए हैं उन सब से पहले से मैं हूँ, और उनका भी आदि कारण, यानी कि उनको भी बनाने का कारण मैं ही। तो अगर मैं ही हूं तो मुझे या मेरे उद्गम को या प्रभव को वो नहीं जानते। अब यहां पर जब वो अज अव्यय यूज करते हैं वर्ड और अनादि यूज करते हैं वर्ड्स, तो यहाँ ये हमको समझना पड़ता है कि ये अज अव्यय अनादि क्या वस्तुएं हैं, क्या चीजें हैं। जो अज होता है वो अजन्मा होता है, मतलब वो जिसका कभी जन्म नहीं होता। तो जब जिसका कोई जन्म नहीं होता तो भगवान कृष्ण अपने लिए तो यूज कर नहीं रहे, क्योंकि उनका तो जन्म हुआ है। तो जब वो ये कह देते हैं कि परमात्मा अजन्मा है, तो बहुत जरूरी बात है कि वो परमात्मा की बात कर रहे हैं, अपनी नहीं कर। फिर जब वो कहते हैं अनादि, यानी कि जिसका कोई शुरुआत है ही नहीं, तो हम की तो हमारी तो सबकी एक, जिसको हम बर्थ डेट कहते हैं, वो तो शुरुआत होती है ना। हम तो जन्म लेते हैं, तो कोई ना कोई तो आदि कारण है हमारा ना। फिर हमारा आदि कारण हमारे माँ बाप हो जाते हैं जो हमको पैदा करते। लेकिन परमात्मा का कोई आदि कारण नहीं होता, क्योंकि वो अनादि है। आदि मतलब वेरी बिगिनिंग, एकदम स्टार्ट। ठीक। तो आदि कारण परमात्मा का कोई नहीं होता, क्योंकि वो अनादि है, उसका कोई आदि है ही नहीं, उसका कोई स्टार्ट है ही नहीं। वो तो परमानेंट है, हमेशा था, हमेशा रहेगा, हमेशा रहा है। तो दूसरी बात अव्यय, कि वो परमात्मा का कोई भी कुछ भी चेंज नहीं होता। वो जवान था बुढ़ा हो गया ऐसा नहीं होता, या वो जिंदा था और मर गया ऐसा भी नहीं होता। तो उसका कोई, और बहुत ज्यादा थक गया और थक के बैठ गया क्योंकि उसको पसीना आने लग गया, ऐसा कुछ नहीं। वो परमात्मा अव्यय है, जिसका व्यय नहीं होता, और उसके बाद वो हर चीजों का महाईश्वर है। तो अगर वही ईश्वर है तो जितने भी देवता हैं या देवगण हैं या दिव्य वस्तु हैं या शक्तियां हैं, वो भी उसकी ही बनाई हुई। उसी तरह से जो महर्षि हैं, जो ऋषि हैं, जो इस सारी क्रिएशन में बैठे हैं, जो हमको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं हमको, वहाँ वहाँ बड़े बड़े ऋषि, वो सब भी तो उस परमात्मा के ही तेज से कारण से बने हुए हैं। अब क्योंकि ये सब हमारे कारण से ही बने हुए हैं, तो इसके लिए ये जरूरी है कि ये मेरे किसी भी उद्गम को, प्रभव को, जन्म को या पैदा होने को नहीं बता सकते, ना जानते हैं। तो वही बात हुई ना, जो कभी जन्मा ही नहीं है, कभी जो पैदा ही नहीं हुआ है, उसके पैदा होने के बारे में कौन जान के बात कर सकता है? कुछ कोई नहीं कर सकता। तो इन श्लोकों में ये ही कन्वे किया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा। वो भगवान, पहले तो उन्होंने अर्जुन को बता दिया कि क्योंकि तू मेरा प्रिय है और तू प्रसन्नता से मेरी बात सुनता है, तो मैं तेरे को आगे बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक इंडिकेशन ये हो जाती है कि अगर कोई प्रसन्नता से आपकी बात नहीं सुन रहा तो उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं होती।
जो अप्रिशिएट नहीं करता उसको बात बताने की आवश्यकता नहीं होती, उसको आगे बात मत बताइए। पहली बात तो ये हो। और दूसरी ये भी होगी कि प्रियता भी होनी चाहिए। मतलब कि मैं अगर किसी से बात कर रहा हूं तो कोई एक लाइकिंग तो होनी चाहिए कि मैं पसंद करके बात कर रहा हूं। तो दोनों चीजें जरूरी हो जाती हैं किसी के साथ कोई भी चीज को डिस्कस करने के लिए। तो ये दो गुण इन्होंने यहाँ पर बता दिए। दो गुणों के बाद ये आ जाते हैं अपनी अगली बात पे, जिसमें कह रहे हैं कि परमात्मा जो है वो अजन्मा है, अनादि है, अव्यय है, माहेश्वर है। जितने गुणी लोग हैं जिन्होंने तुमको बड़ा बड़ा ज्ञान दिया है, बहुत कुछ बताया है, उनका भी जन्म देने वाला तो परमात्मा ही है। उनका भी कारण देने वाला, मतलब उनको भी कर्म फल के हिसाब से उस स्टेज पे जन्म देने वाला कि वो अपने आप को महर्षि कहते हैं या देवता कहते हैं, वो भी तो परमात्मा ही कर रहा है। तो परमात्मा ही इनसे ज्यादा पहले से था, और परमात्मा ने ही इन सब को जैसे जैसे जो जो ठीक था उस हिसाब से जन्म दिया है। तो हर जो प्रकृति की, इस दुनिया की हर चीज का मेन कारण वो ईश्वर है। ये हमने पिछले 9th अध्याय में देख लिया था। तो फिर यहाँ पर ये देवगण और महर्षि की जरूरत ही क्या है बोल। पर बात तो वही है कि इन सब का भी मैं मूल कारण मैं ही, मैं परमात्मा ही। तो ये समझाने के लिए कि 9th में जो कहा गया था 9th चैप्टर में, उसी को एक्सटेंड करके आगे बता रहे हैं 10th चैप्टर में भगवान कृष्ण। अब जो थोड़ा सा टुकड़ा मैंने पढ़ा था इसमें, वो ये कह रहा है कि जो महाभारत है, महाभारत के अंदर कंप्लीट महाभारत के फॉर्मेट में महाभारत को लिखने का काम महर्षि वेद व्यास ने महाभारत का युद्ध हो जाने के 30 साल बाद किया था, 30 इयर्स के बाद। और उसके भी बाद करीब 150 तक, 150 इयर्स के बाद तक, जब जन्मेजय के यहाँ पर नाग यज्ञ हुआ था, यानी कि जन्मेजय था जो, वो परीक्षित का नहीं, परीक्षित नहीं, क्या नाम है उसका, अभिमन्यु का जो बेटा है, उसके बेटे का बेटा है जन्मेजय। तो अर्जुन के पड़पोता हो गया जन्मेजय। तो जब जन्मेजय राज कर रहा था, और जन्मेजय के राज में जन्मेजय के फादर को तक्षक नाग ने काटा था, और उसके काटने से उसके फादर की डेथ हो गई। तो जन्मेजय ने अपने राज में एक नाग यज्ञ किया था कि मैं सब नागों को खत्म कर दूंगा, ताकि वो आइंदा कभी इस तरह का कोई काम ना करे। तो उस नाग यज्ञ के दौरान वेद व्यास भी तब तक जीवित थे, और वेद व्यास उस नाग यज्ञ को अटेंड करने गए थे। और उनका जो शिष्य था वैशंपायन, जिसको ये काम दिया गया था, वो उस वक्त जाके पूरी की पूरी महाभारत कथा को सुनाते हैं कि हमने ये गैदर किया है स्टोरी के अंदर, तो ये कहानी आप हमसे सुनिए। तो जन्मेजय के दरबार में, उसकी राज्यसभा में, उस गीता का पाठ किया गया था, जो कि वेद व्यास ने शुरू की थी और जिसको वैशंपायन ने कंप्लीट किया था। अब ये सारी बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जितने भी श्लोक शुरू के हैं, यानी कि सेकंड चैप्टर जो है, वो सेकंड चैप्टर तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। सेकंड चैप्टर का एक्सपेंशन, उसी थॉट को रिफर्म करके अच्छी तरह समझाने का काम बाकी के 16 अध्याय में हुआ है, बाकी के 16 चैप्टर में हुआ है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो पहले सेकंड चैप्टर के श्लोक हैं, 69 श्लोक, वहां तक तो भगवान कृष्ण ने बात बताई है अर्जुन को। उसके बाद की जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी
वेद व्यास ने समझाने के लिए लिखी हुई। तो अगर ये समझ में आ जाए तो गीता को समझना थोड़ा आसान होगा। हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वेद व्यास ने जो लिखा है उसमें कोई कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ऐसा हमको कुछ नहीं। तो ठीक है, वेद व्यास ने भी वही लिखा है जो कि थॉट तो ओरिजिनली भगवान कृष्ण के ही है। तो भगवान कृष्ण ने सेकंड चैप्टर में जितना कुछ हमको बताया है उसी सब का एक्सपेंशन आगे है। और अगर एक्सपेंशन आगे है और वो राज्यसभा में सुनाया गया था, तो जरूरी बात है अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन होता या कोई गलत बात होती तो उसको हटा दिया जाता, काट दिया जाता, चेंज कर दिया। वो सब कुछ तो है नहीं। तो गीता में भी जब हम समझ रहे हैं कि गीता क्या है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सेकंड चैप्टर का एक्सपेंशन 16 अगले चैप्टर्स में किया गया है, जो कि वेद व्यास ऋषि ने किया है। ठीक है, अभी यहाँ तक बात। तो सेकंड श्लोक में जो भगवान ने बताया कि सब चीजों का आदि कारण मैं हूँ, ऋषियों का भी, देवताओं का भी, सबका उत्पन्न करने वाला कॉज, मेन कॉज मैं ही हूँ। कोई भी चीज दुनिया में कारण के बिना नहीं होती। हर चीज में कोई एक कारण होता है, कॉज होता है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे भी बोलने का कॉज तो मेरी वाणी है, आवाज है। अगर आवाज नहीं होगी तो आपके पास मेरी बात नहीं होगी। और आवाज का भी कारण तो है ना, मेरी सांसें हैं जो चल रही हैं। और मेरी सांसों का भी कारण है कि मेरे पास एक शरीर है। और फिर उसका कारण है कि मेरे पास एक आत्मा है। फिर वो आत्मा ही तो है ना जो कारण होकर शरीर के रूप में जन्म ले रही है। और जन्म का कारण है कि मुझको कर्म फल का भोग करना है, तो मुझे जन्म मिला हुआ। तो कारण हर चीज का एक होता है, तभी वो कार्य होता है। हम उस चीज को सोचते हैं कि इसका क्या करना है, तो हम पहले एक कारण क्रिएट करते हैं, फिर कार्य क्रिएट होता है। इसी तरह से हर चीज का आदि कारण परमात्मा है। और जो कार्य होता है, जो दिखता है सामने, वो सारा बना हुआ जो है, वो उस कारण से निकली हुई चीज है जो बनी हुई है। मेरी जो गाड़ी है, उस गाड़ी के बनने के पीछे एक ब्लूप्रिंट है, एक डिजाइन है, एक कॉन्सेप्ट है। वो सब कुछ उसका कारण है। तो कारण हमको दिखे या ना दिखे, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, कार्य होता है, वो हमको दिखता है। लेकिन हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। तो जैसे हर कार्य के पीछे कारण होता है, इस सृष्टि के पीछे, क्रिएशन हर के पीछे, पूरी की पूरी क्रिएशन के पीछे भी एक कारण है। और वो कारण जो है वो परमात्मा है। अब ये कह सकते हैं कि मैंने आपको अभी बताया कि ब्लूप्रिंट मेरा है, डिजाइन मेरा है, मैंने उस गाड़ी को बनाया है। तो आप कहेंगे कि आप कारण, इसका मतलब ये बनाने वाले के कारण पीयूष हो गया। लेकिन ठीक है, ये बिल्कुल ठीक लॉजिक है कि उसको, किसी भी एक चीज को बनाने वाले का कोई तो कोई कारण है ना हर चीज का। लेकिन इसी तरह से बाकी की जो भी इस दुनिया की चीजें हैं, मुझे बनाने का भी तो कोई कारण है। और जो रॉ मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ, उस रॉ मटेरियल का भी तो कोई एक कारण है। तो ये सब चीजों का मेन आदि कारण, सबसे ओल्ड और ओरिजिनल कारण परमात्मा है। तो अभी सेकंड श्लोक में यही बताया। इसी को समझ तू कि जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, देवता हैं, हम चाहे सूर्य देव कहें, चाहे चंद्र देव कहें, चाहे वायु देव कहें, चाहे अग्नि देव कहें, जितने भी इस तरह के देवता हैं, उन सब का कारण भी परमात्मा है। और जितने भी ऋषि और महर्षि हैं जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, उनका भी आदि कारण परमात्मा ही है। तो यहाँ पर ये बताया गया। आगे बढ़ जाए 3 और 4 में, कि कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है, कहना है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट्स, कोई और बात? नहीं पीयूष जी, आपने बताया कि पहले दो श्लोकों में ही जो है
की फॉरवर्ड जो है आगे वेद व्यास जी ने बताई है। तो मतलब कि महाभारत जो है, जो कृष्ण ने उसको अर्जुन को समझाया, वो 2 श्लोकों में ही था पूरा। नहीं, मैंने ये बताया कि जो सेकंड चैप्टर है ना पूरा, हाँ हाँ सेकंड चैप्टर में 69 श्लोक है। जी। उसमें से पहले के 4-5 श्लोक अर्जुन के हैं, बाकी तो सब भगवान कृष्ण के हैं ना। हाँ हाँ तो वो जो भगवान कृष्ण के श्लोक सेकंड चैप्टर में है, वही एक्चुअली सारी की सारी गीता है। हाँ, यही मेरा क्वेश्चन था। ये तो सेकंड चैप्टर ही पूरा ओरिजिनल गीता की उनकी वाणी है, वाणी है, भगवान कृष्ण की वाणी। मतलब आगे एक्सपेंशन वेद व्यास जी का है। हाँ, अगर उसी थॉट्स का एक्सपेंशन आगे किया गया है, उन्हीं बातों को दोबारा समझाने के लिए 16 चैप्टर्स में डिवाइड करके बताया गया। और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछे, कोई और बात? तो आइए आगे बढ़े। तो अरुणा जी 3 और 4 ये भी दोनों पढ़ दीजिए हमारे को। मेरे को लगता है 4 और 5 तो एक साथ आएंगे, या है ना? एक साथ हैं। 4 और 5 एक साथ हैं। तो बराबर। आप 3 पढ़ दीजिए, फिर 4-5 एक साथ डील करेंगे। 3 को पढ़ दीजिए। जी। वही अनादि अज और अनादि वाला ही है ये। हम्म। जम यो माम जमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। नंबर 3 वही कह रहा है कि जो कोई मुझको अज, अनादि और लोकों का माहेश्वर जानता है, मनुष्यों में वो मोह रहित, बिना मोह के और सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोक महेश्वरम, लोकों का महेश्वर। मर्त्येषु, मरण धर्म वाले मनुष्यों के अंदर। प्रमुच्यते, छुटकारा पा लेता है। असम मूढ़, मूढ़ से रहित यानी रोह, मोह के बिना, बिना मोह के। दूसरे श्लोक में कहा था कि मैं सबका आदि हूं, परंतु सबका आदि होते हुए स्वयं भगवान अनादि है। इस बात को तीसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। वो सबका आदि है परंतु स्वयं अनादि है। वो सबका आदि कारण है, लेकिन वो खुद अनादि है। अनादि है अर्थात दूसरों का तो वो आदि है, परंतु अपना उसका कोई आदि नहीं है। इस बात को अज शब्द से भी स्पष्ट कर दिया गया है। अनादि अर्थात अज या अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता। जब वो सब में आदि है, स्वयं उसका जन्म नहीं है, तब वो इन लोकों का माहेश्वर ही तो है ना। इस संसार के अणु अणु में व्याप्त है। इसमें प्राण फूंक कर इसमें वो अपने को अलग करके बैठा है। इस सब से वो अलग बैठा है। इस रहस्य को जो जान जाता है, वो इस भ्रम से छूट जाता है, असमूढ़ हो जाता है। भगवान की तरह वह भी सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, संसार में रहता हुआ भी इस संसार में नहीं रहता, लिप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति पाप से छूट जाता है, पापों से छूट जाता है। दूसरी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। He who knows me in reality as birthless and without beginning, and as the supreme Lord of universe, he, undeluded among men, is purged of all sins. जो मुझे अजन्मा, अनादि तथा सब लोगों का स्वामी, सब स्वामियों का भी स्वामी जानता है, वो मनुष्यों में कभी धोखा खाने वाली नहीं होता और इस सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। अर्थात सच्चे प्रभु भक्त को
प्रभु भय सदा बना रहता है। जो सदा प्रभु के राष्ट्र में हो वह पाप वासना के नजदीक भी नहीं जाता। जो मुझको परमात्मा को अजन्मा अनादि अनंत तथा लोकों का महान निर्माण करने वाला ऐसा जानता है वे मनुष्य ज्ञानवान और सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर तात्पर्य यही है कि असली परमात्मा का स्वरूप क्या है और उसको जो जानता है वो मुक्त होता है। यहाँ यही इसका तात्पर्य मतलब यही है। तो परमात्मा का असली रूप क्या है? परमात्मा का असली रूप है जो ये इन्होंने इस श्लोक में बताया, अज अज अनादि अव्यय और माहेश्वर। यही इन्होंने इसमें बताया कि जिसका कभी जन्म नहीं होता। तो जिसका जन्म नहीं होता उसमें क्या जानना क्या है? उसमें यही जानना है कि ये हमारी आपकी तरह जन्म नहीं लेता। ये कोई भी चीज जो दुनिया की बनती बिगड़ती है उस तरह का ये बनने बिगड़ने वाला नहीं है और इसका कोई आदि कारण नहीं है। हालांकि हर एक चीज का आदि कारण यही है, ये खुद हर चीज का आदि कारण है, लेकिन इसका कोई आदि कारण नहीं है। तो ये चीज जाननी और ये जानना कि इसका अजन्म है, जन्म नहीं होता, पैदा नहीं होता कभी, और ये कभी भी खर्च या व्यय नहीं होता, और ये हर चीजों का माहेश्वर है। सारी की सारी क्रिएशन का, सृष्टि का, सब चीज का यही महा ईश्वर है। ईश्वर वो होता है जिसके अंदर ऐश्वर्यवान गुण होती है। जो ऐश्वर्यवान गुण हो मतलब होता है कि दुनिया की हर चीज जिसके अंदर कुछ भी है, कुछ भी अच्छा है, जो भी हमको चाहिए वो सब ऐश्वर्य है। जो कोल माइन में कोल निकाल रहा है उसके लिए कोल ऐश्वर्य है। जो सोने की खदान से सोना निकाल रहा है उसके लिए सोना ऐश्वर्य है। जो अपनी आवाज से गाना गाकर पैसे कमा रहा है उसके लिए अपना आवाज और गाना ऐश्वर्य है। हर एक गुण जो भी इस सृष्टि में हमको कुछ भी देता है वो ऐश्वर्य है। और हर किस्म के ऐश्वर्य का स्वामी या पति ईश्वर होता है। तो जो महा ईश्वर है, यानी कि इन सब चीजों का, ऐश्वर्यों का ईश्वर तो है, मगर वो महान ईश्वर सब बाकी भी हर क्रिएशन की, हर वस्तु का वही मालिक है, वही परमात्मा है। तो जो ये जान जाता है वो पापों से छूट जाता है। फिर वही बात, पापों से छूटेगा तो तब जब उसमें ज्ञान आएगा। तो यही तो ज्ञान है ना। तो जब ज्ञान आएगा तो वो कुकर्म, गलत कर्म करेगा ही नहीं। जब उसको पता चल जाएगा कि सारे संसार का मैं आदि कारण हूं, लेकिन मैं इस संसार में लिप्त नहीं होता। सब कुछ मैं बनाता हूं लेकिन मैं किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। और जैसे मैं सब कुछ करता हुआ भी इसके अंदर लिप्त नहीं होता, वैसे ही तुम भी इस संसार के अंदर अपने कर्म करो। कर्म करके कर्मों में और कर्म फलों में लिप्त मत हो, उनसे मत जुड़ो। तो जब तुम ये करोगे तो अपने आप ही पाप रहित हो जाओगे, बिना पाप के हो जाओगे। पाप नहीं करोगे। और जब पाप नहीं करोगे और सारे वैसे ही कर्म करोगे जैसे बता रहा हूं, तो जरूरी बात है तुम ज्ञानी हो जाओगे, जिसको कि सब पता चल जाएगा कि दुनिया में असल क्या है, क्या होना चाहिए। यही वो ज्ञान दे रहे हैं जिसको उन्होंने अभी तक हमको समझाया है। तो पहले इस 10वें चैप्टर के पहले 2 श्लोकों में, यानी कि शुरू के सेकंड और थर्ड के अंदर, ये बातें इन्होंने हमको समझा दी हैं जो हमको पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि जितनी चीजें तुमको, जो भी तुमको सिखा रहा है, बता रहा है, उन सब का आदि कारण है।
और फिर मेरा आदि कारण कोई नहीं है, कुछ नहीं, ये भी पता होना चाहिए। तो हर एक कारण का कारण ढूंढते ढूंढते हम जब एंड में पहुंच जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बाकी चीजों का कारण तो ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है, जिसने ये सारा कुछ बनाया है और जो सब कुछ चला रहा है। और ये सब कुछ का मालिक यानी कि स्वामी वही है। अगर इनमें से कोई चीज हटती है, अगर परमात्मा इनमें से हटता है, तो ये सारी की सारी मिट्टी का ढेला बन जाती है, फिर इसका कुछ नहीं होता। जैसे शरीर में से आत्मा निकलती है तो शरीर मिट्टी का ढेला बन जाता है। उसी तरह से जब सारी सृष्टि में, क्रिएशन में से परमात्मा अलग हो जाता है तो वो क्रिएशन खत्म होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातों के साथ इन्होंने 10वां चैप्टर स्टार्ट किया है। अभी तो 2 ही श्लोक हुए, अभी और ऐसी बातें चलती रही। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है आगे, इस पर कोई बात बहुत अच्छा करनी है? पीयूष जी। हम उन्हीं चीजों जो हमें दिखाई नहीं देता उसको ना जान के, हम जो चीजें दिखाई देती हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा अज्ञान है। उसी के पीछे लगे रहते हैं, उसी के पीछे लगे। जो दिख रहा होता है उसी के पीछे लगे होते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन हमको चाहिए वो जो हमको दिखता ही नहीं है, दिखता नहीं है। होना वो चाहिए। उद्धार हमारा यही, वही करेगा जो नहीं दिख रहा। हाँ, यही तो सारी बात है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कोई और बात, कोई री एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई दोबारा समझना है, कोई और चीज? अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी, अभी तक तो जो बताया उसमें डाउट नहीं था, लेकिन मेरा एक इस तरह का डाउट था कि यहाँ पे जो ऋषि ऋषि हम जो कहते हैं, तो हमारे मन में आता है कि जो वेदों का अपने मेडिटेशन में जिनको ज्ञान हुआ वे ऋषि, और महर्षि जिन्होंने इन, ऐसे मुझे लगता है कि इन जो वेद है उनको डिकोडिंग किया, उनको समझाया, वो महर्षि। फिर देवर्षि जो नारायण नारद मुनि थे, उनको देवर्षि कहा जाता था। तो ये कैटेगरी जो बनाई है या जो हम मानते हैं, क्या इसके बारे में कभी बताएंगे आप कि ऋषि, महर्षि, देवर्षि ये क्या कैटेगरीज है? देखिए, ऋषि वो हैं जो कि मंत्र दृष्टा होते हैं। मतलब मतलब ये है कि जो भी वेदों के मंत्र हैं, वेदों के जितने मंत्र हैं, उन मंत्रों को जो मेडिटेशन करके, ध्यान लगा के अपनी आंखों के सामने देख सके या उसका मतलब पूरी तरह समझ सके, जो भी मंत्रों को पूरी तरह समझ सकता है या उनके मतलब को समझ सकता है या उसके अभिप्राय को, उसके एनालिसिस को समझ सकता है, वो ऋषि है। तो ये हो गया ऋषि। महर्षि जो आपने कहा, महर्षि वो है जो इनकी इंटरप्रिटेशंस करके मैनकाइंड को समझाने का काम कर सकते, कि जो मैंने समझ तो सब कुछ लिया, समझने के बाद क्या हुआ कि मुझे ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल के अब मुझको तो मोक्ष मिल जाएगा, अब मुझको क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने ज्ञान में लगा रहा हूँ। लेकिन जो ऐसा है कि जो ज्ञान तो पाता है मगर उस ज्ञान को उसने आगे बांटना है लोगों के अंदर, और सेल्फलेस निष्काम तरीके से उसने अपना काम करना है। तो वो ऋषि जो कि आगे ज्ञान बांटने का काम करते हैं, वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के कारण जो वो ज्ञान बांट रहे हैं लोगों में, उसके कारण उनकी अंडरस्टैंडिंग मंत्रों की और भी वाइडनिंग हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और भी एप्लीकेबल एक्सपेंशन आ जाती है उसके। तो वो महर्षि कहलाए जाते हैं। देवर्षि वो होते हैं जो ऋषि तो हैं लेकिन वो दिव्य पदार्थों के बारे में ज्यादा बताते हैं, ये एक्सपर्टीज। दिव्य पदार्थ वो सारी की सारी शक्तियां जो परमात्मा ने बनाई हैं या जो परमात्मा की शक्तियां हैं,
जो भी दिव्य देवता, जिसको भी हम देवता कहते हैं, जिसको भी हम देव समझते हैं, चाहे वायु है, अग्नि है, सूरज है, जो भी कुछ है, या परमात्मा के ही अलग 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 फॉर्मेट्स, जिनको हम देव कहते हैं या दिव्य शक्ति से जानते हैं। हम जब ये कहते हैं कि संसार बनाने वाला तो है, लेकिन संसार का पालन भी तो कोई कर रहा है, तो पालन करने वाला जो देव है तो जो देव है, जो ऋषि इन सब चीजों को, इन सब शक्तियों को समझते हैं और समझा पाते हैं, वो देव ऋषि हो जाते, या उनको देव ऋषि कहा जाता है। तो नारद मुनि को देव ऋषि कहा जाता था क्योंकि हिज नॉलेज ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पावर्स इन द वर्ल्ड वाज वेरी ग्रेट, इसीलिए वो देव ऋषि हो जाते। ठीक है। जी, बहुत बहुत अच्छी तरह से समझा। धन्यवाद पीयूष जी। और कोई कुछ पूछेंगे? कोई और किसी ने कुछ कहना है, कुछ पूछना है? तो हम 4 और 5 को अगले हफ्ते करें, बिकॉज अभी हम शुरू करेंगे तो हमारे पास उतना टाइम तो नहीं है। तो तीसरे तक रहने देते हैं। आज हम चौथे पांचवे को, चौथा और पांचवा एक साथ ही हैं, क्लब टुगेदर। उनको हम नेक्स्ट वीक करेंगे, फिर उनका समझाने का काम भी नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। जो बात हो रही है अभी तक, जो बात बताई गई है, इसी का एक्सटेंशन होगा आगे जाकर। तो इसी का एक्सटेंशन हम आगे देखेंगे कि उसमें वो क्या समझा रहे हैं हमको, अपनी बात को कैसे रख रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो वेदों का ज्ञान है, जो भी ज्ञान है इस दुनिया में, इस संसार में, सारा का सारा ज्ञान वेदों से आया है। जो वेदों का ज्ञान है, समझाने वाले ऋषि और महर्षि होते हैं। तो ये नहीं होता कि महर्षि या ऋषि वेदों का कारण होते हैं, वो वेदों का कारण नहीं होते। वेद आदि हैं, उनसे पहले के हैं, उनको समझ के वो समझा सकते हैं, लेकिन वेद का कारण वो ऋषि नहीं होते। उसी तरह से, क्योंकि वेद वाणी परमात्मा की वाणी है, परमात्मा की आवाज है, उसके पहले कोई महर्षि या देवता नहीं होते। अब यहाँ पर यह भी है ना कि वो ऊपर जो ईश्वर परमात्मा बैठा है, वही तो क्रिएशन बनाना शुरू करता है ना। तो परमाणुओं के अंदर तेज भी तो उसका ही पड़ता है, और जब तेज बनता है, पड़ता है, तो क्रिएशन बननी शुरू हो जाती है। जब बननी शुरू होती है तो उसमें पहले ये बनता है, वो बनता है, महत बनता है, फिर दूसरी चीजें बनती हैं। तो ये सारी चीजें बनने के पीछे भी, इनके बाद ही, इनके काफी समय बाद ही तो दिव्य शक्तियां बाकी की बनती हैं, जो हम पहचानते हैं कि ये देवता है। चाहे वो सूर्य है, चाहे चंद्र है, और चाहे कोई भी चीज है, वो सब चीजें तो बाद में बनती है। तो उनका तो आदि कारण बनाने वाला हो सकता है ना, बनाने वाले का आदि कारण कहाँ से होगा? ये आर्गुमेंट में बैठती नहीं ना बात। और अब जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो ये कहना बड़ा आसान हो जाता है कि भगवान कृष्ण परमात्मा की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर, क्योंकि वो, उनका भी तो कोई आदि कारण है ना। चाहे इस जन्म का है, चाहे पिछले जन्मों का है, चाहे जो भी समझ लीजिए, एक आदि कारण उनका भी है। वो जितने मर्जी दिव्य पुरुष या अवतार, अवतरित पुरुष हों, जैसे भी हों, कोई ना कोई तो आदि कारण है ना उनका, कुछ ना कुछ तो है। तो जब उनका भी कोई आदि कारण है, तो वो फिर परमात्मा की तरह अनादि नहीं है। और जब वो कहते हैं कि परमात्मा अजन्मा है, तो फिर तो वो खुद तो जन्म ले चुके हैं। तो जरूरी बात है कि वो परमात्मा को अलग समझ रहे हैं अपने से, या कह रहे हैं अपने से। तो इस तरह से वो अपनी बातों को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। तो ये दूसरे तीसरे श्लोक में यही बातें बताई गई हैं।
यहाँ पर ये बता दिया कि अज, अनादि और महा ईश्वर कौन है, और ये बता दिया कि देवता और ऋषियों के होने से पहले कि जो ज्ञान देने वाला है आपको, उसके पहले भी तो ज्ञान तो था ना, तभी तो उसने ज्ञान प्राप्त किया है। तो जो पहले था वो सब आदि कारण है, उसके बाद ये सब चीजें बनती हैं, तो ये सब चीजें उसका उसका आदि कारण नहीं बन सकती, क्योंकि इन सब से पहले वो था। तो परमात्मा क्रिएशन बनने के पहले, इस सृष्टि के बनने के पहले तो वही था ना, ईश्वर ही था ना। वो ईश्वर जो इस हिरण्यगर्भ के बनने के पहले भी मौजूद था, वो जो इन सब से पहले भी था, इन सब के बाद भी रहेगा, और वो रहेगा। जब ये क्रिएशन खत्म हो जाएगी, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, सारी की सारी शक्तियां या देवगण कहा जाए, दिव्य शक्तियां सब खत्म हो जाएंगी, तब भी वो परमात्मा रहेगा, और परमात्मा भी रहेगा, और परमात्मा का ज्ञान भी रहेगा। तो ये बातें यहाँ समझकर हमको गीता की मैसेज को समझना है। ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम्स, कोई कंसर्न्स, कोई क्वेश्चंस? कोई बात अच्छी ना लगी हो तो भी बता दी। बातें सभी बहुत अच्छी हैं पीयूष जी, बहुत अच्छी हैं। भगवान को जानना कितना जरूरी है ये समझते हैं। देखिए, भगवान के, इन्होंने 9th चैप्टर में आपको यही बताया ना कि जब तुम मेरे सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते तो तुम मेरे भक्त कैसे बन। सही बात है। वो तो यही बता रहे हैं, भाई तुमने जो करना है वो उसकी प्रॉपर ज्ञान प्राप्त करके उसको करो, बस यही बता रहे हैं। तो ये इसका आज का बात हुई हमारी। अगर कोई कंसर्न, क्वेश्चन, कमेंट नहीं है तो फिर अगले हफ्ते मिले, सैटरडे को। ठीक है, जी, तो सबको नमस्ते, सबको प्रणाम, अपना अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते इस बात को जारी करके आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, नमस्ते।